मैं 20 साल से बदकिस्मती झेल रहा था। एक दिन गुस्से में आकर मैंने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की ठान ली, लेकिन जैसे ही नीचे गिरा मैं सीधा एक फुलाए हुए एयर गेट पर जा गिरा। मरने की बजाय मैं उसी से उछलकर दूर जा गिरा। सबसे अजीब बात तो ये हुई कि जहां मैं जाकर गिरा वहां एक राहगीर भी मेरी टक्कर से गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि 3 लाख के इनामी फरार अपराधी था। मैं खुद हैरान रह गया। मरने गया था लेकिन उल्टा इनाम का हकदार बन गया। तभी मुझे कुछ दिन पहले मिला एक अजीब बूढ़ा आदमी याद आया। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे 99 रुपए दूं तो वो मेरी किस्मत बदल देगा और मेरी 20 साल की बदकिस्मती खत्म हो जाएगी। मुझे लगा था कि वो बूढ़ा मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन उसकी हालत देखकर दया आ गई, इसलिए मैंने अपने पास बचे आखिरी 100 रुपए उसे दे दिए। पैसे लेते ही उसने 2 उंगलियां घुमाई और एक सुनहरी रोशनी मेरे शरीर में समा गई। फिर वो बोला, लड़के, मैंने तेरी किस्मत बदल दी है। आज के बाद तेरी बदकिस्मती ही तेरी सबसे बड़ी किस्मत बनेगी। जितना तू बदकिस्मत होगा उतना ही खुशकिस्मत बनेगा। शुरुआत में मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे यकीन होने लगा कि शायद सच में मेरी किस्मत बदल चुकी है। इनाम के पैसे लेकर मैं खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचते ही देखा कि मेरी बहन, जीजा और उनका बच्चा आए हुए थे। माँ हमेशा की तरह डर रही थी कि कहीं मेरी बदकिस्मती बच्चे को न लग जाए, इसलिए उन्होंने मुझे अलग छोटी मेज पर बैठकर खाना खाने को कहा। मैंने उन्हें समझाया कि अब मेरी किस्मत बदल चुकी है और मैं अभी अभी 3 लाख रुपए जीत कर आया हूँ। माँ ने आधा यकीन और आधा शक करते हुए मुझे सबके साथ खाने की इजाजत दे दी, लेकिन जैसे ही मैं कुर्सी खींच कर बैठा, कुर्सी अचानक टूट गई। मैं संभलने के लिए मेज पोश पकड़ बैठा और पूरा खाना जमीन पर गिर गया। माँ गुस्से में चिल्लाई, यही है तेरी बदली हुई किस्मत। मैंने समझाने की कोशिश की कि ये बस एक हादसा था, लेकिन घर में किसी ने मेरी बात नहीं मानी। आखिर में सबको मजबूरी में सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खाकर पेट भरना पड़ा। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला और कुछ गुंडे अंदर घुस आए। पता चला कि मेरी बहन ने अपने बच्चे के इलाज के लिए सूदखोरों से कर्ज लिया था। सिर्फ 1 महीने में ब्याज इतना बढ़ गया कि रकम 100 लाख तक पहुंच गई। उनके सरदार झांग मांझी ने धमकी देते हुए कहा, उधार लिया है तो लौटाना पड़ेगा। आज पैसे नहीं मिले तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। घर वाले डर से कांप रहे थे। तभी मैं आगे बढ़ा और बोला, ये कर्ज मैं चुका दूंगा। सब लोग मुझे घूरने लगे। माँ बोली, तू पागल हो गया है क्या? तेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? झांग मांझी भी हंसने लगा। उसने कहा, अगर तू आज ये पैसे चुका दे तो मैं तेरे घर की बालकनी से कूद जाऊंगा। अब मेरे पास उस बूढ़े की बात पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने जानबूझकर मेज को टक्कर मारी ताकि कोई बदकिस्मती वाली घटना हो और किस्मत पलट जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दीवार से खुद को टकराया, फिर भी कुछ नहीं बदला। मुझे लगा शायद मेरी बदकिस्मती अभी काफी नहीं है। अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से अपना सिर दीवार पर दे मारा। सब लोग डर गए। मेरे सिर से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। घर वाले घबराकर मुझे रोकने लगे। तभी झांग मांझी चिल्लाया, अरे पैसे देने वाला था ना, पैसे कहाँ हैं? हमारे साथ मजाक कर रहा है क्या? मैंने गहरी सांस ली और कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी देता हूँ। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।